हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। ठीक है जी, तो जिनमें भी आपकी आस्था है सबसे पहले उन्हें याद कर लीजिए। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए मन में, आइज क्लोज कीजिए, खुद को शांत कीजिए। जय श्री महाकाल। और उसके बाद अपने पर्सन का नाम मन में 3 टाइम्स बोल लीजिए। डेट ऑफ बर्थ मालूम हो तो ज़रूर बोलिएगा। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। कलेक्टिव एनर्जीज है डियर, पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूज़न के देखिएगा। सबसे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करने की कोशिश कीजिएगा जितना हो सके। जय श्री महाकाल। मुझे भी बोलना ही पड़ेगा अब आप लोगों को। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी। स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। आपके पर्सन के दिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम पे। बॉटम से है हैंग्ड मैन की एनर्जी। अभी मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा था इस चीज़ के लिए कि ये इनकी परमानेंट एनर्जी है। ठीक है, तो आपके पर्सन की परमानेंट एनर्जी आ गई है। फर्स्ट कार्ड है डेथ का, देन है हाई प्रिस्टेस, हर्मिट एंड जस्टिस। ठीक है जी, और जस्टिस के साथ हमारे पास है हैंगमैन की एनर्जी। 1 सेकेंड। ओके, बॉटम की एनर्जी हैंगमैन की है। लटके हुए हैं आपके पर्सन क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ही सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। बोलने के लिए ये बड़ी सिंपल सी लाइन है कि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन हो सकता है कि एक इंसान की कर्मा बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, कर्मा इज़ लाइक इस लाइफ का, पास्ट लाइफ का, उससे पास्ट लाइफ का। जब आप किसी का आकाशिक रिकॉर्ड चेक करते हो तो आपको पता चलता है, अपना खुद का देखोगे तो पता चलेगा कि हमें हर चीज़ की सज़ा किस लिए मिली है। ओके, तो यहाँ पे ना जब ये चीज़ कभी बोली जाती है ना कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, कर्मा मिल रहा है, कर्मा इज़ सबसे बुरी तकलीफ़ है वो जो ईश्वर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ऐसी ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही कि मान लीजिए कि जिस चीज़ के लिए इन्हें कभी डर ही नहीं था कि चीज़ ख़त्म हो सकती है। फाइनेंशियल सिचुएशंस हो सकती हैं अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो भी इन्होंने स्ट्रगल किया है लाइफ भर का, तो ईश्वर कहाँ चोट करते हैं? ईश्वर चोट ही वहाँ करते हैं जहाँ इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो। ठीक है, तो इनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं जिसके कारण कि ये लटक गए हैं। ओके, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोगों की केयर दिखती है ना कहीं भी, बिकॉज आई नो, क्योंकि ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानती हूँ, पर जो एक अनकंडीशनल आप लोगों की केयर, आपका प्यार दिखता है। लाइक किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आपकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है ना, और आप प्लीज़ अपना ख्याल रखो। तो यस, मैं ठीक नहीं हूँ, पर मैंने बोला नहीं था यहाँ पे। पर यस, मेरा एक्सीडेंट हुआ था वन वीक पहले, 1 वीक नहीं 10 डेज़ पहले, तो उस कारण से मेरा फ्रैक्चर वगैरह है। पर इतना समझने के लिए, इतना सोल कनेक्ट करने के लिए समटाइम्स रियली मैं बहुत ही ज़्यादा आप सबको ही ग्रेटिट्यूड देती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स को तो देती हूँ कि आप इतनी प्यारी ऑडियंस मुझे मिली है। ठीक है, अब इसको आप चाहे बटरिंग समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, बट दिल में जो चीज़ें होती हैं वो बोल देनी चाहिए। सो मुझे कसम से इतना आंखों में आंसू आ गए थे कल ये वाला कमेंट पढ़ के। थैंक यू सो मच, इतनी ज़्यादा ये दिखाने के लिए, मेरी तरफ केयर दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, एंड
ये एनर्जी ऐसी है जैसे कि अब भी जैसे होता है ना कि जब कोई कमज़ोर हो जाता है ना, जैसे कोई जानवर कमज़ोर है, कोई कोई भी जीव कमज़ोर है, वैसे कोई इंसान कमज़ोर है जब, तो उसकी लाइफ में ना बहुत सारे जो छोटे छोटे दुश्मन होते हैं ना, वो भी हावी होने लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा दिखने से कि आपके पर्सन की लाइफ में ना इस टाइम पे प्रिटेंडर्स की कमी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा बन के, मीठा बन के, ठीक है, जिनसे जिनसे कभी कोई उम्मीद भी नहीं रखी होगी। मतलब आपके पर्सन सोच भी नहीं सकते कि यार ये सामने वाला इंसान मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है या कोई दुख दे सकता है। ओके, हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। बहुत एक जब पेन चलता है ना तो बहुत चीज़ें सेल्फ रियलाइज होती हैं, ठीक है। तो अभी इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं कि इन्हें खुद ब खुद ऐसा लग रहा है कि शायद यार ये चीज़ें तो मैंने भी की थी, ये चीज़ें तो मैंने भी किसी को पेन दिया था, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी लाइफ चल रही है। जस्टिस का कार्ड है। लीगल सिचुएशंस भी हो सकती है इनकी लाइफ में, कोई इनके ऊपर कोई ऐसा लीगली कुछ सिचुएशन आ गई हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, किसी भी तरह की लीगल सिचुएशन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से, है ना। तो यहाँ पे लीगल सिचुएशंस हो सकती हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके पर्सन जो है यहाँ पे माफ़ी भी मांग रहे हैं, ठीक है। तकलीफ भी है इनको अपने कर्मों की। लटके हुए हैं वो मैंने आपको पहले क्लेरिफाई कर दिया। चलिए अब चेक करते हैं टैरो से। जय श्री महाकाल। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। डेथ कार्ड किस लिए आया है? जय श्री महाकाल। डेथ की एनर्जी क्यों आई है? डेथ की एनर्जी क्यों आई है प्रभु? ओके, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट एनर्जी जहाँ पे आपके पर्सन या तो अट्रैक्शन में जाके या तो पैसे का कोई लोभ होके, किसी भी चीज़ में जाके, ठीक है। यहाँ पे आपको भी मतलब एक तरह से क्लियर बता दूं कि कहीं ना कहीं आपको भी बेवकूफ़ बनाते रहे हैं या किसी और को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, ठीक है। दो तरफा चलने के कारण इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। रिश्तों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनकी, रिश्ते ये निभा नहीं पा रहे हैं अब, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपने आप में ही एक शातिर, जो भी इन्हें हरकतें करी हैं, ये बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं, ये बहुत, तो अभी वो जो एक कंट्रोलिंग नेचर के कारण या वो जो अपना शातिर दिमाग लगाने के कारण ये इंसान थोड़ा अकेला पड़ गया है, ठीक है। इस टाइम इनको इमोशनली बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन इनके सराउंडिंग कोई भी नहीं। ओके, हाई प्रिस्टेस, थैंक यू। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने क्या किया है ना कि जो भी ये लोग हैं इनकी लाइफ में, जो भी प्रिटेंडर्स हैं, या तो इनके साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, छुटपुट। एक होता है ना कि चलते फिरते हर किसी को सुनाते जाना या ऐसी हरकतें करते जाना, तो इन्होंने अपने आसपास बड़े सारे दुश्मन इकट्ठे कर लिए, ठीक है। ओके, और कुछ लोगों के लिए क्या है कि इनके दिखावा, यानी कि मान लीजिए अगर इन्होंने बड़ा शो ऑफ किया है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे हो चाहे ना हो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो कुछ लोगों को ताक है इनकी, लाइक इनको इनसे वो चीज़ें ऐंठने की या खींचने की, या प्यार से ऑलरेडी इनसे वो चीज़ें कहीं ना कहीं हथियाते भी हों, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, सो आपके पर्सन अभी कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज में स्लो हो गए हैं। और जब स्लो हो गए कि मान लीजिए किसी की बड़ी ज़्यादा फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट करते थे, कोई इनको मतलब चाहे अल्कोहल के लिए, चाहे नशे के लिए, चाहे किसी भी तरीके से इन्हें मतलब मिसयूज़ करता हो, कोई इनके पैसे को मिसयूज़ करता हो, तो अब ये स्टॉप होने के कारण या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने के कारण क्या है, इनकी लाइफ में वो सब एक्टिव हो गए हैं। ठीक है। हर्मिट, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है इन्होंने। दी हर्मिट,
और कर्मा में इंटरफेयर नहीं करना आप लोगों ने कि भाई कर्मा में इंटरफेयर करो, नहीं। आपका जो भी प्यार है आप उसको एक तरफ रखिए, क्योंकि अभी उनका कर्मा चल रहा है। अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। क्योंकि कर्मा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप समझाने जाओगे ना और वो इंसान वो उसको कंप्लीट नहीं करेगा तो 100% अभी नहीं करेगा तो कल को करेगा, वो बैगेज तो तभी कंप्लीट होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस अगेन, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेल्फ रियलाइज इनको सबसे पहली चीज़ जो हो रही है वो हो रही है कि इनके खिलाफ जो है वो गेम्स खेली जा रही है। ठीक है, इनके खिलाफ गेम्स खेली जा रही है। अब इन्हें ये भी डाउट होने लगा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे सराउंडिंग ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो मेरा भला नहीं चाहता, जो मेरा बुरा करना चाह रहा है या मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है। आपके पर्सन के माइंड में ये 100% आ चुका है। ओके, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। बहुत सारे प्रिटेंडर्स, बहुत सारे जो होते हैं ना कि छुप के बैठे होते हैं, उन लोगों के चेहरे भी आपके पर्सन को इस टाइम पे पता है, लेकिन ये शांत है और बैलेंस करने की चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ों को किसी ना किस तरीके से बैलेंस किया जाए, क्योंकि अभी ना उभर के नहीं आना चाह रहे कि मुझे सब पता चल चुका है। ओके, और अपने कर्मों का तो इनको कहीं ना कहीं पता चल ही रहा होगा कि ये चीज़ें मैंने भी की हैं। जस्टिस, थैंक यू। जस्टिस क्यों आया प्रभु? जय श्री महाकाल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने क्या किया है ना, जिन रिश्तों में इनको सर्व करना चाहिए था, या चाहे इन्होंने किसी की फाइनेंशियल सपोर्ट ली है, मान लीजिए फाइनेंशियली किसी ने बड़ी मदद की है, मदर है, सिस्टर है, कोई भी है वाइफ है, लवर है, हस्बैंड है, कोई भी है ना, जिस भी, आपने पिक्चर के ऊपर नहीं जाना मेल फीमेल, ठीक है, सबके लिए रीडिंग है, ये मेरे अकॉर्डिंग आती है बिकॉज आई एम अ फीमेल जेंडर। सो यहाँ पे किसी ना किसी से इन्होंने ऐसा बुरा किया है, ऐसा बिहेवियर किया है कि उस इंसान को छोड़ के ये भागे हैं। ठीक है, या फिर जो जितना डिज़र्व करता था वो उतना प्यार उसको नहीं मिला है ना। तो जब कोई एनर्जी कहीं मिसिंग होती है, बहुत डीपली मैं आपको कई बातें समझा नहीं सकती, क्योंकि आप मतलब समझ नहीं पाओगे उस चीज़ को, क्योंकि वो थोड़ा सा दुनिया से हट के ही बातें हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ चीज़ें जब किसी के अंदर मिसिंग रह जाती हैं तो उसकी आत्मा कहीं ना कहीं, आप कितना भी कंट्रोल करते हो लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा से ऐसा निकलता है कि क्यों मेरे साथ, क्यों। जब आपके अंदर जैसे पेन निकलती है ना, तो वो आपको तो तकलीफ देती है लेकिन सामने वाली सोल को भी देती है। तो यहाँ पे जो आपने सर्व, जिन रिश्तों को इन्होंने अच्छे से सर्व नहीं किया है, 100% रिजल्ट नहीं मिला है, इनको वो कर्मा मिल रहा है इस टाइम पे। ये भी वही पेन भुगत रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में भी कुछ नए लोग एंटर कर रहे हैं, इनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टीज आ रही हैं, इनको भी पेन मिल रहा है, चाहे प्रोफेशनल में ही आ रही हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इनसे छुपाई जा रही हैं, बहुत सारे इनको ऐसा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे राज ऐसे हैं। ये घुटन वाली एनर्जी है, अंदर से घुट रहे हैं कहीं ना कहीं। ये आज की करंट एनर्जी, इट मीन्स ये आज टोटली इसी एनर्जी में रहे हैं पूरा दिन। द हैंगमैन, द हैंगमैन। मैं पूरे 10:10 पे कोशिश किया करूँगी वीडियो डालने की, और आप भी 10:10 पे कोशिश किया करो वीडियो देखने की। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्टार एंड सन। आपके पर्सन बेहद डिस्टर्ब हैं चीज़ों को लेके, लेकिन मैंने जैसे कि इनकी एनर्जी बताई है ना आप लोगों को, इनकी जो एक्चुअल एनर्जी मतलब जो इनकी रहती कि गिव अप करने की एनर्जी में आते नहीं है। परेशान बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि 70-80% आपके पर्सन आज परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी दिल में एक होप लेके बैठे कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, शायद एनर्जीज फिर से बैलेंस हो सकती है। ठीक है, लाइफ में वो खुशियाँ दोबारा वापस आ सकती है, पर परेशानी बहुत ज़्यादा है। ओके, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है, यानी कि हैंग्ड इसीलिए तो है क्योंकि इनको करनी है वो चीज़ें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लटक चुके हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि रास्ते कौन से अपनाएं। ठीक है जी, चलिए थैंक यू। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं? जय हो।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है? थैंक यू प्रभु। स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। लास्ट शफल मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? डेविल। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत 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 ज़्यादा दिख रही है आपके पर्सन की, ठीक है, लेकिन बढ़ने से घबरा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहा है। घबरा क्यों रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा या अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, ओके। और जो लोग भी अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए या किसी और ऐसे इंसान के लिए, भाई बहन के लिए देख रहे हैं, तो आपके पर्सन के अंदर एग्रेशन लेवल बड़ा हाई है, ठीक है। इतना हाई है कि अभी उनके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, दिस सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट। मैं बड़ा फंबल ले रही हूँ ना आज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के अभी आपके पर्सन के अंदर ईगो, गुस्सा, एग्रेशन, फिजिकल अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें, डेविल की जो भी एनर्जीज होती हैं वो बड़ी सर चढ़ के बोल रही हैं, क्योंकि ये बेहद खुद तो परेशान है ही। अब इनको ऐसा लगता है कि भाई, एक मैंने क्या बोला, इस टाइम पे अकेलापन महसूस कर रहे, तो इनको ऐसा लगता है कि यार इस टाइम पे साथ होने चाहिए, है ना। अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करके कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि भाई अभी आप साथ में क्यों नहीं हो। यानी कि वो भी आप ही के ऊपर चीज़ आ रही है। और बाकी कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि फाइनेंशियली बड़ी सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो अगर आपकी तरफ से कोई सपोर्ट है तो यस, ये कुछ भी खुराफात है, कुछ भी दिमाग चला सकते हैं, लेकिन ये पोलाइटली नहीं रहेंगे, लाइक बड़े प्यार से हैंडल करने वालों में से नहीं है। ये अपनी अकड़, अपनी चीज़ों में ही ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी तरफ बढ़ने की फुल कोशिश रहेगी इनकी, है ना। जैसे आग लगाने वाला काम कर सकते हैं कि भाई आपको ऐसा लगे कि भाई नहीं यार, चीज़ें ख़राब ना हो जाए, मैं बुला ही लेता हूँ या बुला ही लेती हूँ वापस, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे आपके पर्सन फाइनेंशियली अगर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं आपसे, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो भी ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैंने आपको डेविल की सारी एनर्जीज बता दी हैं, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक बर्डन। यहाँ पे इनको, कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और ये निभा नहीं पा रहे, पर साथ ही इनको ये भी लगता है कि नाउ यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हो। या फिर आपकी तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है, आपको भड़काने वाले कोई हो सकते हैं, कोई भी, नॉट ओनली रोमांटिक पार्टी की बात नहीं कर रही मैं। सन पॉजिटिव बड़े, लाइक इनके थॉट्स में कहीं ना कहीं जो आपकी एक इमेज है ना, वो बड़ी पॉजिटिव है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके साथ कोई सोल कनेक्शन ये फील करते हैं, इन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ आप लोगों का ऐसा रिलेशन है, कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में कि कहीं ना कहीं ये खींच चले आते हैं चुंबक की तरह, चाहे कितना भी कोशिश करें, ओके। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो जजमेंट का कार्ड भी आया है। कार्मिक सिचुएशंस में बहुत सारी चीज़ें ये फेस कर रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये आपकी तरफ प्रोफेशनली या फिर फाइनेंशियली भी बढ़ सकते हैं, ओके। चलिए अब आपके लिए लेते हैं गॉड गाइडेंस। सो सबसे पहले एंजल गाइडेंस देखते हैं क्या है आपके लिए। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? फर्स्ट आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, देयर समथिंग बेटर एंड नो, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी क्वेश्चंस हैं आपके,
मन में आ रहे हैं। आप जितना मेडिटेशन करोगे, जितना एंजल से कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी आपको आंसर मिल जाएंगे। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बेहतर होने वाली है, ठीक है, ठीक होने वाली है कुछ, ठीक है। और नो का आंसर आया है, तो नो को मैं ज़रा क्लेरिफाई कर लेती हूँ कि क्यों आया है, किस चीज़ के लिए मना कर रहे हो प्रभु आप। जय श्री महाकाल। ओके, देखो आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही होंगी, आप भी कहीं लटके हुए हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स हैं, ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अपने आप को कुछ वक्त के लिए बिल्कुल ऐसा करो कि जैसे पानी के साथ बहते जाओ, डूबना नहीं है। यानी कि जैसा ज़िंदगी चल रही है ना, वैसे नॉर्मल रहो बिल्कुल। आपको आने वाले वक्त में समझ आएंगी कि चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं, और किसी के दूसरे के कर्मा में आपने इंटरफेयर नहीं करना है। थैंक यू। रेयर सोल्स, कॉन्शियस एंटिटी, डाउटिंग सोल एंड फ्रेंड और एनिमी, ठीक है। तो फर्स्ट मैसेज है आपके लिए कि प्रभु कह रहे हैं कि आप उन आत्माओं में से हो जिन्हें ईश्वर ने खुद चुना है, ठीक है। तो आपको कुछ भी गलत करने का, यस हो सकता है कि आपको बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा पेन लाइफ में मिल रहा हो, लेकिन वो किसी कारण से मिलता है, ताकि आप अपने कर्मा को फटाफट इसी लाइफ में ख़त्म करो और आगे की आपकी जो भी अगर लाइफ हो तो बेस्ट हो, या फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। ये बीच की बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन चीज़ों के पीछे। इसीलिए कभी नोटिस करना कि ज़्यादा प्रेयर करने वाले जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा दुखी रहते हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड है हमारे पास कॉन्शियस एंटिटी का। यहाँ पे आपको अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखने के लिए कहा जा रहा है। जितना अपनी सेंसेस पे कंट्रोल रखेंगे, उतना ही आपको जो कर्मा है, जो पेन है, उतना कम हार्म करेगा, ठीक है। डाउटिंग सोल, आप लोगों में से कुछ लोग अपने पे बहुत सारी चीज़ों को डाउट कर रहे हैं, लाइक ये चीज़ें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे गाइडेंस तो मिलती है, लेकिन समटाइम्स मैं ऐसा फील करती हूँ कि जैसे कि आप फॉलो नहीं करते, सुनते हो, उसको इग्नोर कर देते हो, ठीक है। सो अपने ऊपर शक करना बंद कीजिए, बिकॉज यू आर वेरी कैपेबल टू डू एनीथिंग, ठीक है, इन योर लाइफ। कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में आप, लेकिन अगर आप स्ट्रेट वे पे हैं तो यस, वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन वो आपकी सही मंजिल होती है, ठीक है। फ्रेंड और एनिमी, यहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ज़रा अपने आसपास देख लेना कि जिन लोगों के साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, या कोई ऐसा तो नहीं है आप लोगों के बीच में जो आपका दुश्मन है कि दोस्त है, आप पहचान नहीं पा रहे हो। ओके, थैंक यू। ब्लेसिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? फर्स्ट है महासदाशिव, माँ रक्षा काली, अर्धनारीश्वर, माँ आद्या काली एंड माँ भुवनेश्वरी। तो सबसे पहला कार्ड है महासदाशिव का। भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि तैयार रहिए, आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना बड़े क्यूरियस होंगे कुछ चीज़ों को जानने में, स्पिरिट्स के बारे में, एंजल्स के बारे में, ठीक है। तो आप लोग गूगल पर जाके भी स्टडी कर सकते हो। बड़े बड़े कोर्सेज करने से अच्छा है थोड़ा सा, अगर आप आराम से बैठेंगे, अगर एंजल से आप कनेक्शन नहीं बना पा रहे, जस्ट उनको ये बोलना है आपने, देखिए मंथ भी लग सकता है, मंथ्स भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आपने आराम से बैठना है, मेडिटेशन करनी है, आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए, गैब्रियल को कॉल कीजिए, मेटाट्रॉन को, जिनसे भी आपको फील होता है कि नहीं यार मुझे इनसे बात करनी चाहिए या मुझे कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो आराम से, क्योंकि ईश्वर वो एक हायर पावर है, ठीक है। उनको कोई कोर्स ही नहीं जोड़ सकता है, वो आप दिल से बुलाओगे तो ऑटोमेटिकली वो जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप आराम से बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, कैंडल बर्न कीजिए, कोई आप अगरबत्ती लगाइए, धूप लगाइए, कुछ भी कीजिए, उनको कुछ ना कुछ ऑफ़र कीजिए, देन आराम से बैठिए, कनेक्शन बनाइए, देन आप उनको बोलिए कि अगर आप मेरे आसपास हैं, मैं आपको मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लाइफ में आएँ, मेरी प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, क्योंकि आपकी फ्री विल में वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। देन आपको कोई ना कोई साइन 100% मिलेगा, नंबर्स दिखेंगे, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप भोलेनाथ आपसे यही कह रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने वाला है, ये ज्ञान होगा इस लाइफ में। माँ रक्षा काली आपको प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रही हैं, नेचुरल डिजास्टर्स से और एक्सीडेंट से। अर्धनारीश्वर, ठीक है, शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स, किस चीज़ की? हार्मोनी की और हैप्पीनेस की। रोमांच रहेगा आपकी ज़िंदगी में, खुशियाँ रहेंगी। माँ आद्या काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि जीवन जो है वो खुशियों से और रोशनी से भरा रहेगा आपका। माँ भुवनेश्वरी आपको ब्यूटी की और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स दे रही है, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा जो फर्स्ट टाइम आए हैं। और जय श्री महाकाल, खुश रहिए, उनका प्यार हमेशा आपके ऊपर बना रहे, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।